हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? तो स्वागत है आपका हमारे एक और हॉरर स्टोरी में। आज की हॉरर स्टोरी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की ये भूतिया कहानी। वर्ष 2002 की बात है। एक छोटे से शहर में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। अजय एक युवा पत्रकार था जो हमेशा कुछ अलग और सनसनीखेज कहानियों की तलाश में रहता था। उसके दोस्तों में माया, संदीप और कविता थे। ये चारों किसी न किसी वजह से साहसी और रहस्यमय चीजों की ओर खींचे चले जाते थे। एक दिन अजय को एक पुरानी सुरंग सुरंग यानी टनल के बारे में पता चला जो शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में स्थित थी। इस सुरंग के बारे में कहा जाता था कि उसमें जाने वाले लोग कभी लौट कर नहीं आते। वहां पर किसी अदृश्य शक्ति का साया मंडराता रहता था जो लोगों को अपने वश में कर लेती थी। इस बात को सुनकर अजय की जिज्ञासा और बढ़ गई। अजय ने अपने दोस्तों को इस सुरंग की कहानी बताई। माया और संदीप पहले तो थोड़ा डर गए, लेकिन कविता को अजय का साथ देने का जोश आ गया। उसने तय किया कि वो सभी इस सुरंग में जाएंगे और वहां के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने तय किया कि एक कैमरा और कुछ टॉर्च लेकर रात में वहां जाएंगे। अगली रात सभी दोस्त साहस जुटाकर उस सुरंग के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी। चारों तरफ खामोशी फैली हुई थी। सुरंग का मुख दरवाजे जैसा था जो किसी बड़े जीव के मुंह की तरह लग रहा था। यह दृश्य देख सभी को एक अजीब सा डर लगने लगा, पर उत्सुकता के चलते वो अंदर चले गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए माहौल और भी डरावना होता गया। सुरंग के अंदर का अंधेरा उन्हें निगलने की कोशिश कर रहा था। टॉर्च की रोशनी भी घुटी घुटी सी लग रही थी और हर कोने से अजीब आवाजें आने लगी। अचानक संदीप को अपने पीछे किसी के चलने की आहट महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। संदीप ने यह बात बाकी दोस्तों को बताई तो सभी के चेहरों पर डर की लकीरें उभर आई। अचानक सुरंग के बीच में चलते चलते माया पीछे रह गई। बाकी दोस्तों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो माया वहां नहीं थी। वो उसे आवाजें देने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सभी घबरा गए और उसे ढूंढने के लिए पीछे लौटे, पर माया जैसे अदृश्य हो गई थी। ये देखकर सभी का दिल धक धक करने लगा। अजय ने कैमरा चालू कर दिया ताकि इस घटना का सबूत उनके पास रहे, लेकिन कैमरे के स्क्रीन पर अजीब सी छवियां दिखाई देने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कैमरा क्या रिकॉर्ड कर रहा है। और स्क्रीन पर अचानक अंधेरे में एक सफेद परछाई दिखी जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। सभी की चीखें निकलने लगी और वो तेजी से सुरंग के बाहर की ओर भागने लगे। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, सुरंग की दीवारों से किसी अदृश्य शक्ति का दबाव महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें बाहर निकलने से रोक रहा है। कविता ने डर के मारे भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक भूतिया आकृति उनके सामने प्रकट हुई। ये आकृति बेहद भयानक और डरावनी थी। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा विकृत था। वो आत्मा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उस आत्मा को देखते ही सभी दोस्त बुरी तरह से डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सुरंग के अंदर एक अजीब सी शक्ति का वर्चस्व था जिससे वो चाहकर भी भाग नहीं पा रहे थे। इसी बीच संदीप ने फैसला किया कि वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए उस आत्मा का सामना करेगा। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और उस आत्मा की ओर बढ़ा। बाकी दोस्त इसे देख सकते थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। संदीप आत्मा के सामने पहुंचते ही बेहोश हो गया और आत्मा उसे अपने पास खींचने लगी। बाकी दोस्तों ने बस उसकी चीख सुनी और फिर वहां अजीब सी खामोशी छा गई। अब केवल अजय और कविता बचे थे।
उन्होंने अपने डर पर काबू पाने की कोशिश की और मिलकर एक दूसरे का सहारा देते हुए सुरंग से बाहर निकलने का प्रयास किया। जैसे तैसे वो सुरंग के आखिरी छोर तक पहुंच गए और बाहर निकलने में सफल हुए। बाहर निकलते ही उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन संदीप और माया के खो जाने का दुख उनके दिल में गहराई तक उतर चुका था। अजय और कविता ने संदीप और माया के खो जाने के रहस्य को लेकर सुरंग के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की, ताकि लोग इस जगह से दूर रहें। कुछ दिनों बाद उन्हें शहर के कुछ बुजुर्गों से पता चला कि उस सुरंग में बहुत पहले किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। तब से लेकर आज तक कोई भी उस सुरंग में नहीं गया, और जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। अजय और कविता के दिलों में हमेशा उस रात का डर और संदीप व माया की यादें बसी रही। उन्होंने कसम खाई कि वो फिर कभी किसी डरावने और रहस्यमय स्थान पर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार और, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं किसी और भूतिया कहानी में। तब तक के लिए बाय।